ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज समाधि दिवस है और बाबा ने डेट के हिसाब से 15 अक्टूबर वाले दिन समाधि ली थी दोपहर में 2:30 बजे दोपहर के समय। और ऐसा कहा जाता है कि जो तात्या कोते थे वो बीमार पड़े थे और हमारे बाबा ने बाजा बाई से वादा किया था कि उनके बेटे की वो रक्षा करेंगे ज़िंदगी भर। तो जब उनकी अकाल आया तो बाबा ने वो अपने ऊपर लिया और इस तरह से लिया कि बाबा जब द्वारका माई में बैठे हुए थे तो द्वारका माई में बाबा को पता ही था कि ये सब होने वाला है। और वो 3 दिन पहले से ही बाबा ने पाठ करना शुरू करवा दिया था अपने भक्त से। और वो 3 दिन लगातार पाठ चला था। राम विजय पाठ बाबा ने सुना था। 3 दिन लगातार बाबा ने सुना था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज में कि जब काल आता है तो उससे पहले ये पाठ पूजा ये करी जाती है, ऊपर वाले का ध्यान किया जाता है। तो बाबा को ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि वो खुद ही अकाल मूर्त है, खुद ही वो ईश्वर थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संसार को रीति रिवाज समझाने के लिए बाबा ने ये सब किया। तो जिस दिन 2:30 बजे थे दोपहर के, तो चलिए मैं आपको साईं सा चरित्र में से ही एक छोटा सा वाक्य है जो मैं पढ़कर सुना ही देती हूँ आपको। अचानक से बाबा ने ये रिकॉर्डिंग करते करते दिमाग में डलवाया है कि मैं आप लोगों को जो बाबा का अंतिम क्षण था वो पढ़कर सुनाऊं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ, आप सब भी ध्यान से और गौर से सुनना। बाबा के महासमाधि का अंतिम क्षण, ठीक है। ओम साई राम। सुनिए। बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे। उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय में सबको वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। चिंता मृग, काका साहेब, बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने बाड़े में जाकर भोजन करने लौटकर आने को कहा। ऐसी स्थिति में वो बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो कोई नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा न होते हुए भी सब उदास और दुखी हृदय से उन्हें बाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ थे। अभी भोजन भी ना हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अधपेट ही अपनी अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बाजाबाई आपा कोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे हैं। न वे नीचे लुढ़के और न शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, और जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तब वे जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। तो ये छोटा सा वाक्य था जो बाबा ने मुझसे करवाया आप लोगों के लिए कि आप लोगों तक ये पहुँचे। तो जो बाबा ने आपने पढ़ा होगा अभी कि अंतिम क्षण में बाबा ने दान देते हुए अपने जो प्राण थे वो त्यागे। तो वो जो बाबा ने ऐसा दान दिया वो पता है किसे दिया? वो दिया था लक्ष्मी बाई को। जो लक्ष्मी बाई थी, बाबा ने उन्हें 9 रुपये दान दिए थे, 9 रुपये के सिक्के। और मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी बाई जो थी वो बहुत अच्छी थी पैसों में, उन्हें कोई कमी नहीं थी, ना वो कुछ निम्न स्तर की थी कि उन्हें पैसों की बहुत आवश्यकता थी। नहीं, बाबा ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप में पैसे दिए थे क्योंकि उन्होंने बाबा की बहुत सेवा की थी, बहुत ज़्यादा। तो बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें 9 रुपये दिए। आज भी वो 9 रुपये आज भी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर पर रखे हुए हैं, जो शीढ़ी में उनका घर है। और आज भी बहुत सारे भक्तगण वहाँ जाते हैं, 9 रुपये के दर्शन भी करते हैं। तो ये छोटा सा वाक्य मैं आपको सुना रही थी कि बाबा ने किस तरीके से अपनी समाधि बाबा ने ली थी और बहुत कुछ हुआ था समाधि में। बाबा के पार्थिव शरीर को भी करने के लिए भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत थे कि कोई कहता था कि भाई हमें समाधि मंदिर में लेके जाना है और कोई बोलता था कि कब्रिस्तान में जलाना है। ऐसे करके बहुत सारे वाद विवाद हो गए थे। और बाबा ने फिर अपने किसी भक्त को स्वप्न दर्शन देके भी कहा था कि तुम जाओ और जाकर मेरी मध्याह्न आरती शुरू करो, मेरी आरती शुरू करो। मैं कोई गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ, तुम्हारे सामने हूँ।
आओ और मेरी आरती करो शुरू, ये तो मतभेद करते रहेंगे। फिर ऐसे करके सब कुछ वाद विवाद चल रहा था। फिर जब वो भक्त आए, उन्होंने आरती की, बाबा की मध्याह्न आरती करी। उसके बाद काका साहिब जो थे वो सरकारी अनुमति के लिए जा रहे थे कि बाबा को कहाँ करना है, समाधि मंदिर में करना है या कब्रिस्तान में करना है। लेकिन अंत में बाबा चाहते थे, वैसे बाबा ने, मैं आपको ये मिस हो गया एक्चुअली, जब बाबा समाधि ले रहे थे, जब बाबा ने त्यागा था अपना शरीर, तब बाबा ने खुद कहा था कि मैं अब इस वाड़े में नहीं रहना चाहता, मुझे अब समाधि मंदिर में जाना है, अब मेरा वहीं मन लगता है। तो बाबा ने खुद द्वारिका माई में कहा था कि मेरा अब इस वाड़े में मन नहीं लगता, मेरे इस नश्वर शरीर को तुम सब समाधि मंदिर ले जाना। लेकिन जब अंत में वाद विवाद छिड़ा हुआ था, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अंत में बहुत वाद विवाद होने के बाद, एक दिन 2 दिन होने के बाद, बुधवार वाले दिन जब एक सब मत हो गया, क्योंकि बाबा ने ही सबके दिमाग में डलवा दिया था कि मुझे समाधि मंदिर में जाना है, और जब सब एक मत हो गया तो उसके बाद बाबा को बुधवार वाले दिन समाधि मंदिर में ले जाया गया था। वहीं बाबा का समाधि मंदिर बाबा का बनाया गया और समाधि मंदिर कहलाया गया। और एक चीज़ और है, ये बाबा ने खुद ही समाधि मंदिर रेडी करवाया था। और ये कहा था बाबा ने कि बीच में, किसी भक्त ने कहा था कि बीच में हम उस समाधि मंदिर के बीच में मुरलीधर को हम स्थापित करेंगे। तो बाबा खुद मुरलीधर के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए, क्योंकि बाबा का ही सब कुछ रचना थी, बाबा ही चाहते थे। और ये योजना पहले से ही बाबा की थी कि बाबा ने जो मंदिर ये बनवाया, जो ये वाड़ा बनवाया था, जो समाधि मंदिर के नाम से आज प्रसिद्ध है, ये बाबा ने अपने लिए ही बनवाया था कि बाबा उस सिंहासन पर बैठकर बाबा खुद से पूरे दुनिया पर राज कर सके और हम सबका कल्याण कर सके, हम सबकी इच्छाएं पूर्ण कर सके, बाबा हम सब पर आशीर्वाद बनाकर रख सके। तो बाबा को वहाँ पर विराजित होना था। तो वहाँ पर मुरलीधर के रूप में बाबा वहाँ विराजित हुए। और आज के दिन समाधि दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। वैसे उस दिन दशहरा भी था। तो जो मैंने आपको बताया कि हमारी टीम की तरफ से जो अन्नदान हो रहा है वो 24 अक्टूबर को होगा, जिस दिन दशहरा है, ठीक है। लेकिन आज का जो दिन है वो डेट के हिसाब से है, लेकिन जो दशहरा है उस दिन भी समाधि दिवस मनाया जाएगा। शिरडी में भी समाधि दिवस उसी दिन मनाया जा रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आज समाधि बाबा का दिवस है, तो आप आज से साप्ताहिक पारायण करना शुरू कर सकते हैं बाबा के लिए। आप रोज़ साप्ताहिक पारायण शुरू करें, फिर देखना बाबा आपके साथ क्या चमत्कार करते हैं। 7 दिनों के अंदर आपको पूरी साई सा चरित्र को पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ना होता है, उसे ही साप्ताहिक पारायण बोलते हैं। जिसे नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो यही आपको मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बाबा चाहते थे कि मैं आज आपको समाधि दिवस के उपलक्ष्य में ये सब बातें बताऊं, करूं, कि आप सभी बाबा को सच में अगर कुछ करना चाहते हैं, बाबा को देना चाहते हैं ना, तो बाबा को अपनी भक्ति दीजिए, बाबा को अपना प्यार दीजिए, साप्ताहिक पारायण कीजिए, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से आज से शुरू कर दीजिए। और आज नवरात्रे भी हैं और आप सब ने माँ दुर्गा की जो है अपने घर में स्थापित किया होगा माँ को, और सब पर माँ की कृपा भी बनी रहेगी आप पर। और अगर आप नवरात्रों में भी, रामनवमी भी बहुत बड़ा दिन माना जाता है, और बाबा ने कहा है जो रामनवमी वाले दिन भी अगर साप्ताहिक पारायण करेगा तो बाबा उनकी भी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो कुछ खास दिन माने गए हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, रामनवमी, ऐसे बहुत सारे कुछ दिन हैं जो माने गए हैं। कुछ विशेषकर कुछ दिन हैं जब बाबा के हम साप्ताहिक पारायण करते हैं, बाबा की हम साई सा चरित्र पढ़ते हैं। साल में ऐसे कुछ ही दिन आते हैं। तो इस बार बाबा का महासमाधि दिवस और रामनवमी एक साथ पड़ गए हैं। तो आप अगर आज से ही साप्ताहिक पारायण शुरू करते हैं तो रामनवमी का और दूसरा बाबा का समाधि दिवस का, दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप साप्ताहिक पारायण शुरू करें, जो भी इच्छा मन में रखकर करेंगे वो डेफिनेटली बाबा आपकी पूरी करेंगे। पूरे मन से, श्रद्धा से करिए। और एक चीज़ और कहूँगी, जैसे कि आपको एक दिन में 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके समय नहीं है कि आप एक ही वक्त में पढ़ो, तो आप डिवाइड करके भी पढ़ सकते हो। जैसे आपके पास 6 चैप्टर हैं पूरे दिन में, तो 2 सुबह पढ़ेंगे, 2 दोपहर में, 2 शाम को, या जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हो। वरना सब लोग पूछने लगेंगे कि दीदी अब हम कैसे करें, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और जो लोग एक साथ कर सकते हैं वो लोग एक साथ कर सकते हैं, जो एक साथ नहीं कर सकते हैं वो डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन करना एक ही दिन में है। जैसे कि अगर एक दिन में हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं, तो हमें पूरा दिन में वो 7 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तभी जाके आपका साप्ताहिक पारायण कंप्लीट होगा, ठीक है। और
आपको बाबा को आज आरती करनी है बाबा की, और बाबा के साथ साथ माँ भगवती की करनी है। दोनों को साथ विराजिए, अपने घर पर बुलाइए, बाबा को भोग लगाइए, माँ को भोग लगाइए, प्रसाद अपने पूरे घर में बांटिए। अगर हो सके तो बाबा का मंगल स्नान कराइए और अपने पूरे घर में स्नान जल छिड़क दीजिए। और माँ का भी ऐसे ही करिए आप। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो पर आप टीका लगाइए, चंदन लगाइए बाबा के और माँ के दोनों के, क्योंकि बाबा के साथ साथ आपको माँ भगवती का भी आशीर्वाद आज मिलने वाला है। तो आप दोनों कर सकते हो। और जैसे बाबा चाहते थे कि ये संदेश के द्वारा आप लोगों तक ये बात पहुँचे और आप भी स्टार्ट कर पाएँ, ये साप्ताहिक पारायण आप शुरू कर पाएँ, तो आप सभी शुरू करें। और जिन जिन तक ये वीडियोस पहुंच पा रही हैं आज, वो आज से शुरू कर सकते हैं। और जिनके पास में कल तक पहुंचती है तो वो कल से भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि अभी समाधि दिवस निकला नहीं है। एक समाधि दिवस जैसे मैंने बताया आपको दशहरे पर है, तो अभी डेट वाइज आज है, लेकिन जो मेन है दशहरे वाले दिन वो अभी आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जब भी आपके पास में ये वीडियो पहुंचती है आप उसी दिन से शुरू कर दीजिए। आपके कानों तक ये वीडियो पहुंची है, इट मीन्स बाबा चाहते हैं कि आप शुरू करें। समझ गए ना आप? और जिस दिन से चाहते हैं बाबा उसी दिन ये वीडियो आप तक पहुंचवाएंगे। तो आप बाबा का इंडिकेशन समझ जाइए। और आप फिर मुझसे पूछेंगे कि दीदी मैं कब से शुरू करूं, कब से करूं, तो मैं आपको बता रही हूं, यही सब कुछ क्लियर कर रही हूं आप सबको कि आपके पास में जब ये वीडियो पहुंचेगी तब से ही आप शुरू कर सकते हैं। समाधि दिवस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आने वाला है दशहरे वाले दिन। अगर आप आज से शुरू करेंगे तो दशहरे तक हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो आप दशहरे वाले दिन से भी शुरू कर सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। और साथ में रामनवमी भी है, दोनों चीज़ें आप पर कहते हैं ना सोने पर सुहागा, तो वो चीज़ें हैं तो वो आप कर सकते हो। जिन भक्त की भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो बीमार हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, वो सभी साप्ताहिक पारायण कर सकते हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं रखकर बाबा के आगे आप लोग संकल्प लेके कर सकते हैं। माँ के आगे, माँ दुर्गा के आगे, बाबा के आगे आपको दोनों का बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद मिलने वाला है। आपकी झोलियाँ भर जाएंगी, आपके सारे काम निर्विघ्न होंगे, सारे काम हो जाएंगे। तो आप ये ज़रूर करके देखें, आज से ही शुरू करें। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके कोई अनुभव है तो ज़रूर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और वैसे बाबा का जो समाधि दिवस है, आप अपने घर में दीपक जलाइए बाबा के आगे, बाबा को भोग लगाइए, और बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से आप सभी के लिए। और बाबा का आशीर्वाद मैं प्रार्थना करूंगी सभी भक्तों के लिए कि बाबा सबके घर में सुख शांति बनाकर रखें, सबको बाबा बहुत सारी खुशियां दें, बहुत सारा घर में सबके सुख और समृद्धि आए। यही प्रार्थना है मेरी बाबा से आप सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।